जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। श्रीमन नारायण। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण, जो कि अष्टांग हृदयम के इस पुस्तक ग्रंथ में दिया गया है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ ये है। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, अर्थात पढ़ाया था। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था, अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया था। उन्होंने अत्रि पुत्र पुनर्वसु आत्रेय, भगवान पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था। आदि मतलब कई, सिर्फ केवल एक ही को नहीं। फिर आत्रेय आदि महर्षियों ने अग्निवेश महर्षि को, फिर भेड़ महर्षि, जतुकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपाणी आदि को पढ़ाया था। और फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों, आयुर्वेद शास्त्रों की विस्तार के साथ रचना की। यह है आयुर्वेद का अवतरण। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी इनके मूल है। ब्रह्मा जी से आयुर्वेद उन्होंने ध्यान करके प्रजापति दक्ष को दिया। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अश्विनी कुमारों को, उसके बाद अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को, उसके बाद देवराज इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय आदि ऋषियों को, आत्रेय आदि ऋषियों ने अग्निवेश, भेड़, जुतकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपाणी, ये इनके शिष्य थे। इनके शिष्यों ने आयुर्वेद शास्त्रों को लिखा। यहाँ एक और बात लिखी है कि एक बार देवराज इंद्र के पास आयुर्वेद संबंधी उपदेश सुनने के लिए भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप जी, अगस्त्य जी, पुलस्त्य जी, वामदेव जी, असित जी, गौतम आदि अनेक महर्षि गए थे। देवराज इंद्र से धन्वंतरी आदि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। उस काल में श्रुति श्रवण करना तथा स्मृति स्मरण करना, ये ही विद्या प्राप्ति तथा संग्रह के उपाय थे। इन महर्षियों के शिष्यों ने उसके बाद आयुर्वेद शास्त्रों के विस्तार के साथ रचना की थी। पहले तो देवराज इंद्र से महर्षियों ने लिया, महर्षियों ने अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने आगे आगे परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बाद विस्तार से, जैसे कि अग्निवेश आदि महर्षियों ने आयुर्वेद शास्त्र के विस्तार के साथ रचना की थी। यह है आयुर्वेद का अवतरण। धन्यवाद।